हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, किसी आग्रण तल में सम्मिश्र संख्याओं 1 प्लस आयोटा कॉमा -2 प्लस 3 आयोटा कॉमा 5/3 आयोटा को निरूपित करने वाले बिंदु हैं। प्रश्न के हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं, ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम, यदि हमारे पास कोई त्रिभुज दे रखा हो ए बी सी, यदि हमारे पास कोई त्रिभुज है ए बी सी जिसके शीर्षों के निर्देशांकों Z1, Z2 एवं Z3 द्वारा निरूपित कर रखा है, जहां Z1 का मान बराबर है x1 प्लस आयोटा y1 के, Z2 का मान बराबर है x2 प्लस आयोटा y2 के एवं Z3 का मान बराबर है x3 प्लस आयोटा y3 के, तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वह हमारे पास बराबर होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 सारणिक, जहां सारणिक के अवयव होंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। यदि हमारे पास त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल शून्य प्राप्त होता है, तब हम कहेंगे कि तब जो हमारे शीर्ष हैं ए बी सी क्या है, संरेख है। तब हम कहेंगे कि ए बी तथा सी बिंदु संरेख हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास 3 बिंदु दे रखे हैं, जो कि कुछ इस प्रकार दे रखे हैं। एक प्रथम बिंदु है, उसे हम ए बिंदु नाम दे देते हैं, जिसे हम Z1 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि हमारे पास है 1 प्लस आयोटा। दूसरे बिंदु को हम बी नाम दे देते हैं, जिसे हम Z2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि प्रश्न में हमें दे रखा है -2 प्लस 3 आयोटा। एवं तृतीय बिंदु को हम सी नाम दे देते हैं, जो कि हमारे पास प्रश्न में Z3 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि हमारे पास है 5/3 आयोटा, जिसे हम लिख सकते हैं 0 प्लस 5/3 आयोटा। अब हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, जहां हम मान लेते हैं कि ए बी सी हमारे किसी एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमारे पास होगा, मुख्य अवधारणा से क्षेत्रफल बराबर हमारे पास होगा 1/2 सारणिक, जहां सारणिक के अवयव होंगे 1 1 0, द्वितीय पंक्ति के अवयव हमारे पास होंगे -2 3 1 1, यहाँ होगा 1 और -2 3 1, और तृतीय पंक्ति के अवयव होंगे 0 5/3 और 1। अब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 1/2 सारणिक का प्रसार हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर देते हैं, तो 1 की गुणा में हमारे पास आएगा 3 की गुणा 1 से तो 3, -5/3 की गुणा 1 से तो -5/3, -1 की गुणा में हमारे पास आएगा -2 -0, और +1 की गुणा में हमारे पास आएगा -2 की गुणा 5/3 से, तो हमारे पास प्राप्त होगा -10/3, और 0 की गुणा -3 से करेंगे तो -0, ये हमारे पास गुणा में प्राप्त होगा। तो हल करेंगे तो हमारे पास 1/2, जब हम लघुत्तम ले लेंगे 5 -5/3 में 3 को लघुत्तम ले लेते हैं, तो 9 -5 +2 हो जाएगा, और प्लस, और 1 की गुणा -10/3 से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा -10/3। तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1/2 गुणा में हमारे पास आ जाएगा 9 - 5 4/3 +2 -10/3, ये हमारे पास मान प्राप्त हुआ। अब हम क्या करते हैं, 3 को लघुत्तम ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का हमारे पास जो क्षेत्रफल बराबर होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास होगा 1/2 की गुणा में 3 को जब हमने लघुत्तम लिया, तो हमारे पास प्राप्त होगा 4 + 6 - 10, तो हमारे पास प्राप्त हो गया 1/2 गुणा 0/3 अर्थात 0। अतः ए बी तथा सी बिंदु हमारे पास क्या है, संरेख है, क्योंकि हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। अतः हम कहेंगे कि ए बी तथा सी बिंदु संरेख है, अर्थात एक ही रेखा में है, इसीलिए हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। संरेख या समरेख
एक ही अर्थ होता है, तो हमारा जो सी विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।